तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके गणित एक्स पर। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये क्लास 9 एंड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो बिना किसी टाइम गवाए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मध्य पद विभाजन द्वारा गुणनखंड। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन इफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल इज गिवन, वी हैव टू ब्रेक बी। हम लोग क्या करना पड़ेगा, बी को ब्रेक करने पड़ेगा। द मिडिल टर्म into two parts such that the sum of the two number is equal to b and their product is equal to a into c। ठीक है, हिंदी में भी समझ लेते हैं इसका एग्जांपल। नियम हम लोग करता है, अगर द्विघात त्रिपद हो दिया होता हो, त्रिपद का मतलब 3 नंबर, तो हम b अर्थात मध्यपद मतलब मिडिल टर्म को दो भागों में तोड़ना है, ऐसे कि दोनों संख्याओं का योग मतलब दो टर्म का योग, दोनों भागों का योग, ठीक है, दोनों भागों का योग b के बराबर हो और उनका गुणनफल मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के बराबर, a इंटू सी के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो फॉर्मूला समझाने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पे 3 टर्म दिए गए हैं मिडिल टर्म में, और ये जो मिडिल टर्म का ये क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म क्वेश्चन, हम लोग जैसे इसका रूल पढ़े हुए हैं, सारा भी क्वेश्चन जो होता है वो 3 टर्म पे होता है, ए बी और सी। तो ए और बी और सी का पहले हम लोग वैल्यू देखेंगे। ए और बी और सी का वैल्यू देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये जितना भी नंबर दिए गए हैं इसका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके आगे कितना दिया गया है। तो जैसे कि सारे के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, बट एक्स के आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया गया। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर एक्स के आगे नहीं दिया गया तो हम लोग एक्स के आगे क्या मान के चलेंगे कि एक्स का आगे क्या है, 1। तो ए का वैल्यू दिया गया है 1, बी का वैल्यू दिया गया है 7 और सी का वैल्यू दिया गया है क्या, 12। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए एंड टू सी का, ए एंड सी का प्रोडक्ट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब क्या 12। 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जो मिडिल टर्म का जो नंबर है 7, उसको हम लोग 2 नंबर पे स्प्लिट करना है, 2 भागों में बांटना है, जिसको जोड़ने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। 12 मतलब क्या, 12 को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू 6। दूसरा नंबर कौन सा होगा, 3 इंटू 4। तीसरा नंबर कौन सा होगा, 4 इंटू 3। चौथा नंबर 6 इंटू 2। फिफ्थ नंबर 12 इंटू 1। इतने नंबर को प्रोडक्ट क्या आता है, 12 आता है। बट हमें क्या चेक करना है कि इसको जोड़ने पे, ये दोनों नंबर को जोड़ने पे क्या 7 आ रहा है, तो चेक करते हैं। 2 और 6 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 8। तो 8 आ रहा है तो 7 चाहिए, तो 8 तो नहीं होगा, 8 तो कैंसिल हो गया ये नंबर। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 7, ये हो सकता है। 4 और 3 इसको जोड़ेंगे तो इसमें भी 7 आ रहा है, ये भी हो सकता है। 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 39, ये भी नहीं होगा। तो मतलब कि ये दोनों नंबर को अगर जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, दोनों का ऐड क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। बट हम लोग ये दोनों में से कौन सा नंबर पिक करेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर हमें मिल रहा है तो सबसे पहले उसी को पिक करेंगे। तो ये दोनों में हम लोग इस नंबर को क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का 3 और सेकंड नंबर आ जाएगा 4। अगर आपको इतना नहीं भी करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 12 का डायरेक्ट आप एचसीएफ ले लो। 2 6 12, 2 3 6, तो हमारा क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, या तो आप यहाँ पर 2 2 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ठीक है, तो छोटे नंबर को पहले लिखेंगे, बड़े नंबर को बाद में। आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको स्प्लिट करते हैं। अब चलते इक्वेशन पे। हमें नंबर मिल गया है, इक्वेशन कैसे बनेगा इसका, इक्वेशन बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस छोटा नंबर 3x प्लस 4x प्लस 12। ये क्वेश्चन बन गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले ग्रुप करें, दो का पेयर बनाए, दो नंबर का यहाँ पेयर बनाए। दोनों को हम लोग अगर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, 4x प्लस 12। अब दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे।
ये दोनों पे कॉमन x को निकालते हैं, x आ जाएगा यहाँ पे बाहर, x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3। ये दोनों पे कॉमन निकलेगा 4 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा। 4 को अगर 4x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, प्लस 4 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये जो नंबर दोनों कॉमन आ रहा है इसमें से एक नंबर को हम लोग यहाँ लिख देंगे और बचा हुआ नंबर मतलब बाहर करना तो हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन भी मैंने डाल रखा है, अगर ये चीज समझ में ना आए तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सोल्यूशन भी डाल दिया हूँ। ये देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें हम लोग मानेंगे यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है हमारा 1, क्योंकि x का आईपीसी दिया तो 1 मानते हैं। b का वैल्यू क्या दिया गया 5, b का कोफिशिएंट 5 दिया हुआ है। c का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। a एंड c का प्रोडक्ट करना है, a इंटू सी का प्रोडक्ट, a इंटू सी मतलब क्या, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 1 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब क्या करना है हम लोग को कि ये जो 5 है, ये 5 वाला जो मिडिल टर्म है, क्या करना है कि जोड़ने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का 6 है। तो ये तो सबको पता है कि ये एक ही नंबर है, 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 को 6 आएगा। तो हम लोग का नंबर मिल गया 2 और 6। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। आगे अगर स्टेप ग्रुप करते हैं तो इससे क्या आएगा, x प्लस 2 3x प्लस 2। ठीक है, तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 और ये इस उठ के यहाँ आ जाएगा तो x और ये वाला फर्स्ट टर्म प्लस 3। तो ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चेक करते हैं आंसर क्या है। यहाँ पर आंसर एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसपे मैंने कोफिशिएंट डाला हुआ ए पे कोफिशिएंट डालने का मतलब क्या, एक ऐसा भी क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें ए पे कोफिशिएंट हो, क्योंकि अभी तक दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उस पे ए पे कोफिशिएंट कुछ नहीं था 1, इसलिए हम लोग 1 लेके चल रहे थे, बट इस क्वेश्चन पे ए पे कोफिशिएंट है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू सी को फाइंड करेंगे, ए इंटू सी को फाइंड करेंगे। ए इंटू सी को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हमारा क्या आ जाएगा 6। 6 मतलब क्या, इस 7 को जो मिडिल टर्म है 7 उसको कैसे तोड़ें कि जोड़ने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो सोचिए इसको कैसे तोड़ना है। तो हमें पता है कि 6 1 जा 6 और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे नंबर मिल गया 6 और 1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का वैल्यू x को हम लोग मान सकते हैं x प्लस 7। ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, अलग अलग इसे हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये 7 नहीं है, ये 3 सॉरी। ठीक है, तो इस अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो हमें क्या मिला यहाँ से, अगर यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हम लोग 1 को कॉमन ले लिए, x प्लस 3। अब हमारा x प्लस 3 क्या हो गया, इधर का कॉमन हो गया और बाहर का जो कॉमन है वो क्या आ गया 2x प्लस 1। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में नहीं आएगा फ्रैंकली, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है और सारी डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसे भी देख के समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक मैंने इसको भी डाला हुआ नेगेटिव केस। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव केस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव केस। नेगेटिव केस का मतलब क्या, अभी तक हम जितना भी देख रहे थे उसमें से प्लस प्लस का चिन्ह आ रहा था, मतलब कि प्लस प्लस ए बी प्लस बी बी के आगे प्लस था, सी के भी आगे प्लस था और ए के आगे भी प्लस था। बट इस केस में हमारा क्या है क्वेश्चन, माइनस। तो माइनस में है, तो अब हम ये नेगेटिव टर्म को कैसे बनाते हैं चल जानते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 3। बस
अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे 8 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस होगा। 3 के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, और 3 के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस है, तो इसको प्लस में। अब हम लोग ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले वही टर्म करना है, ए इंटू सी को प्रोडक्ट लाइन में लाना है। 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 9। अब हमको क्या चाहिए कि दो नंबर चाहिए जिनका सम -8 हो, मतलब कि दो नंबर जिनका सम क्या हो, -8 हो, और इनका प्रोडक्ट -9। ठीक है, तो अगर ये माइनस नहीं भी हो, मान के चलिए ये सब माइनस नहीं भी हो, तो हम लोग कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको घटाने पे 8 आए, दो प्रोडक्ट है जिसको घटाने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 9 आए। तो आपको पता है कि ऐसा प्रोडक्ट कौन होगा, -9 और 1, 1 मतलब कि प्लस। ठीक है, अब इसको सोचिए कि इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या आ जाएगा, -9 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या हो गया, -9, और सेकंड नंबर हो गया -1। ठीक है, तो अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर -9x प्लस 1 का वैल्यू x है, x मानते हैं, -3। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये चार टर्म है, चार टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 3x स्क्वायर -9x, इसको एक बॉक्स में बंद, और प्लस x -3, इसको एक बॉक्स में बंद। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन कर सकते हैं। 3 को अगर कॉमन निकाल लिया 3x को, तो यहाँ बचा क्या, x, और यहाँ क्या बच गया हम लोग, हमारा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इस पर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो हम लोग इस पर 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, 1, और इसको 1 कॉमन निकालेंगे तो 1 x माइनस। नेक्स्ट स्टेप, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं, अब अभी तक पता चल गया होगा। और ये जो 3x है इसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर जो उसका आगे बचा हुआ इसको यहाँ लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन। चलते इसके सॉल्यूशन पे, क्या हमारा आंसर सही है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही, 3x + 1 और इंटू x - 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, ठीक है, कुछ सवाल दिए रहे हैं, अब आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये 3 सवाल मैंने डाले हुए हैं जो कि आप जल्दी से बनाने का प्रैक्टिस करो। आई थिंक ये आप प्रैक्टिस आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, और मैं इसका आंसर यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसे पॉज करके एक कॉपी में लिख लेना, उसके बाद इसे पॉज कर देना, फिर आंसर यहाँ पे मिला देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी डाल देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसका सोल्यूशन, ठीक है, आप इसका सोल्यूशन को देख के अपने से बना के इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कनेक्ट एक्स को कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर रहनी चाहिए। धन्यवाद।